हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी में पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। हिंदी में पद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप पेपर में देख सकते हैं कि पद्यांश से आपके 6 अंक पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 2 पद्यांश दिया रहेगा अथवा करके आपको एक ही पद्यांश को करना रहेगा। 6 में 6 नंबर कैसे लाना है पूरे डिटेल में समझाएंगे। टॉपर कॉपी में पद्यांश को कैसे लिखता है एकदम शानदार ट्रिक से समझाएंगे, जिससे सारे बच्चे सीख जाएंगे कैसे हल किया जाता है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 6 अंक के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर दिया रहेगा, उसके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये आपके 2 अंक के होते हैं। दूसरा देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 2 अंक के होते हैं। तीसरा देता है तीसरा नंबर क्वेश्चन की बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते हैं। ये भी आपके 2 अंक के होते हैं, यानी कि आप तीनों क्वेश्चन को करेंगे तभी आपको 6 अंक मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक टॉपर स्टूडेंट संदर्भ को कैसे लिखता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करता है और तीसरा जो क्वेश्चन दिया रहता है कैसे करता है। तो मैं आपके क नंबर का जो पद्यांश दिया है उसको हल करके बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे, स्किप करके भगा भगा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप जो पद्यांश दिया रहेगा उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन नंबर दिया कि मैं सबसे पहले इसको पढ़ लेता हूँ। मैया हो न चरायो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाई पिराए, ज्यो न पतिया ही पूछ बलदाहू, अपनी सौगंध दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत ऋषियाई, मैं पठिवत अपने लरिकवा को, आवो मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारा ताही रिंगाई। सबसे पहले जो भी पद्यांश दिया रहेगा उसे आप एक बार पढ़ेंगे, एक से ज्यादा बार उसे आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप एक पद्यांश को बार बार पढ़ें। यहाँ पर सबसे पहला नंबर दिया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 22 नंबर, यानी कि हम इस नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर 22 नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले डालेंगे कौन से पद्यांश को कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कौन नंबर गद्यांश को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कौन नंबर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप संकेत को काली पेन से लिखेंगे। स्टार्टिंग के 2 शब्द लेते हैं और लास्ट के 2 शब्द लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैया हो डैश डैश ताही रिंगाई। आप इसी तरह से संकेत को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे, यानी कि आप पहला के आंसर को लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले नंबर में संदर्भ पूछा था तो संदर्भ का आप हेडिंग इस तरह से डालेंगे काली पेन से। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप काली पेन से लिखेंगे। हिंदी के पद्य खंड से संकलित सूरदास को आप काली पेन से लिखेंगे। सूरदास द्वारा लिखित किस पाठ से लिया गया है, तो सूर सागर, इसे भी आप काली पेन से लिखेंगे। नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद आप प्रसंग का हेडिंग डालेंगे। प्रसंग को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। यदि आप प्रसंग को नहीं लिखते हैं तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन आप प्रसंग को लिखेंगे। जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो यहाँ पर वह देखता है कि आपने संदर्भ प्रसंग लिखा है, तो वह आपको समझ जाता है कि यह
एक टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीजों का नॉलेज है, तो आपको बिना पढ़े आपको पूरे अंक दे देगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है। प्रसंग में वह लिखा जाता है जो पद्यांश दिया रहेगा उसमें क्या बताया गया है उसी को पद्यांश में लिखते हैं। इसमें आप लिखेंगे, इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। आप इसी तरह से ये प्रसंग को लिखेंगे। एक टॉपर स्टूडेंट इसी तरह से संदर्भ प्रसंग को लिखता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखांकित भाग है इसी की आपको व्याख्या करना है। बहुत से स्टूडेंट पूरे पद्यांश का व्याख्या करते हैं, लेकिन आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करना है। यहाँ पर जो रेखांकित भाग है उसी की व्याख्या करना है। यदि आप पूरे पद्यांश का व्याख्या करेंगे तब भी आपको 2 अंक मिलेंगे। जो रेखांकित भाग पूछा है इसकी व्याख्या करेंगे तब भी आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। ज्यो न पतिया ही पूछ बलदाहु अपनी सौह दिलवाई। यहाँ पर आप दूसरा नंबर डालेंगे, यानी कि आप दूसरे के आंसर को लिख रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या का आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे काली पेन से। इसमें आप लिखेंगे, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया कि यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत ऋषियाई। के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती है और उन्हें गाली देती हैं। आप इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या को करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं आपको बताना है। तो इसी पद्यांश में से आपको आंसर देना रहेगा। कैसे लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरा नंबर डालेंगे, यानी कि आप तीसरे के आंसर को लिख रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, श्री कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सभी ग्वाले उनसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, यानी कि खदेड़ने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते पैरों में पीड़ा होने लगती है। तो आप इसी तरह से पद्यांश को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 6 में 6 अंक देगा, एक भी नंबर नहीं काट सकता है यदि आप इस तरह से लिखेंगे। साफ साफ अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद आप संकेत को डालेंगे, संदर्भ के साथ आप प्रसंग भी लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और तीसरा जो क्वेश्चन दिया रहता है आप इसे इस तरह से हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।